Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, please join us for Jai Radha Madhav prayers. Jai Radha Madhava Kunj Bihari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jana Vallabha Girdhari Gopi Jana Vallabha
नंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सबका स्वागत है प्रियजनों का और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Hare Krishna, dear viewers. Hari Bol. Welcome to the Srimad Bhagavatam class. हरि बोल। सारे न्यू व्यूअर्स का खास स्वागत है, अभिनंदन है। मंजू सक्सेना जी, श्रीनु चिकाला जी, अशोक दुआ जी, प्रमोद चवन जी, प्रतीक सरकार जी, हरि बोल। करुणा सिंधु प्रभु जी, लोला देल, बोरिस, ज्योति सिंह जी, ब्रिजेश शर्मा, सोमोन एंड मैनी ऑफ यू जिनके नेम स्क्रॉल कर गए हैं और जिन्होंने भी एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम आपके रेफरेंस के लिए बता दें, प्रभु जी वीक में सेवरल टाइम्स श्रीमद् भागवतम पर क्लासेस देते हैं, यूजुअली चैप्टर लेवल पे, बहुत ब्यूटीफुल लेसन्स। आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे जीव तत्व प्रभु जी कैंटो 3 चैप्टर 25 जो कि है अबाउट द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, इस चैप्टर से वर्स नंबर 8 पर हमें डिटेल में इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। जो नॉलेज है शरणागति की, हमें शरणागति को कैसे समझना चाहिए, शरणागति क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इन सब के बारे में इन द लाइट ऑफ भक्ति व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड, प्रभु जी आज हमें डिटेल्स देंगे। सो जीवा तत्व प्रभु जी, प्लीज गो अहेड विद द क्लास। हरे कृष्णा, प्लीज जॉइन अस फॉर मंगलाचरण प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शतां सा कथा कृष्ण कृष्ण श्रवण कीर्तनः, हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया, भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रियजनों, आज का जो चैप्टर है शरणागति पे फोकस है। प्लीज जॉइन अस इन द रेसिटेशन ऑफ दिस वर्स। हरे कृष्णा। तो देवी, आपने लिंक शेयर करी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक विद एवरीवन। सो डियर व्यूअर्स, कमेंट्स में हम लिंक शेयर कर रहे हैं वेदा बेस से, ताकि आप हमारे साथ ये जो वर्स है इसे फॉलो कर पाएं। प्रभु जी, कैन आई पुट ऑन द माइक्रोफोन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25. The title of the chapter is The Glories of Devotional Service. And iska verse number is 8 today that we are reciting and focusing on. Tasya tvam manaso andhasya dushparasya paragam sachakshu janmanamante labdhva me tvadanugrahat. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Your Lordship is my only means of getting out of this darkest region of ignorance, because you are my transcendental eye,
which by your mercy only I have attained after many, many births. Hare Krishna. Please join us for Guru Pranati. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Mukham karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripa tadaham vande Shri Gurum Deenataranam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. तो ये जो वर्स है, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्स, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव वर्स है जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं. तो आपको थोड़ा सा रिकैप दे दें. दिस वर्स इज स्पोकन बाय देवहूति, हुज मदर ऑफ कपिल देव, सन ऑफ कर्दम मुनि एंड देवहूति. एंड शी इज आस्किंग हर सन आफ्टर, जब कपिल देव जो हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं ऑन दैट फ्लाइंग पैलेस जो कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से प्रकट किया था, जो ही मेड इट अपीयर. और ही न्यू कि उनको जो बोन है 9 कन्याएं होंगी, 9 बेटियां होंगी, और उसके बाद में उनको एक पुत्र होगा. पुत्र नन अदर देन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. जब भगवान विष्णु उनको अपीयर किए थे, उन्होंने कहा था मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा, बिकॉज दिस इज अ लविंग एक्सचेंज. जब लॉर्ड विष्णु अपीयर किए थे कर्दम मुनि के सामने आफ्टर हिज ऑस्टेरिटीज, राइट, तो ही वॉज सो प्लीज्ड, क्योंकि कर्दम मुनि ने ये सारी ऑस्टेरिटीज इसलिए करी थी, दिस इज अर्लियर हम लोगों ने कवर किया था, कि ताकि उनको एक सुशील पत्नी मिले, राइट, अ वेरी गुड नेचर्ड फेथफुल चेस्ट वाइफ, साध्वी. तो ऐसे में भगवान जानते थे कि ये मेरा अनन्य भक्त है, इज माय प्योर डिवोटी. लेकिन उसके बाद में भी वो अपनी ड्यूटीज, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, बिकॉज लॉर्ड ब्रह्मा हैज आस्क्ड ऑल हिज 10 sons, सो अगेन देयर 10 ऋषिज, एंड कर्दम मुनि वाज बोर्न फ्रॉम हिज शैडो. उनकी परछाई से, लॉर्ड ब्रह्मा की परछाई से उत्पन्न हुए थे कर्दम मुनि. तो ही वॉज जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फादर, दैट increase the progeny in this world. और उसके लिए उन्होंने तपस्या करी. और ये सतयुग है. सतयुग में कृते तद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना. सो सतयुग में, कृत युग में ध्यान से, ध्यान योग से भगवान को खुश किया जा सकता है और परफेक्शन अटेन किया जा सकता है. उसके बाद में आया त्रेता युग. त्रेता युग में यजतो मके, क्योंकि ऑस्टेरिटी, क्लेanलीनेस, मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस, दे वर ऑल इंटैक्ट, ऑल 4 legs ऑफ रिलीजन वर इंटैक्ट जब सतयुग था. तो जो रिलीजन है, जिसको बैल की तरह माना जाता है, उसके जो चारों पैर थे वो वेल स्टैब्लिश थे, वो बिल्कुल सुदृढ़ थे, राइट. तो ऐसे में जो 4 legs ऑफ रिलीजन थे, ऑस्टेरिटी यानी तप, क्लेanलीनेस शौच, mercy, दया, एंड संकीर्तन यज्ञ, मीन्स अगेन दिस इज ट्रूथफुलनेस, सत्य. तो ये जो 4 legs थे वो स्ट्रांग थे. तो ऑस्टेरिटी परफॉर्म करके कर्दम मुनि हैड अटेन परफेक्शन, कि भगवान की उनको कृपा प्राप्त हुई. भगवान ने कहा कि यस यू विल हैव ब्यूटीफुल वाइफ एंड वेरी सुशील, राइट. सो द ब्यूटी इज इनर ब्यूटी. यू आर सेइंग परफेक्ट मैचिंग टू योर कैरेक्टर एंड योर लाइकिंग. एंड स्वयंभुवा मनु खुद अपनी बेटी देवहूति को तुम्हारे पास उनका रिश्ता लेके आएंगे. सो दिस ऑल हैपेंड इन द पास्ट. वी आर जस्ट डूइंग अ क्विक रिकैप दैट यहाँ पे इस वर्ष पे आने से पहले क्या हुआ है कि उनकी 9 बेटियां हुई, और उसके बाद में वन जाने से पहले उनका एक पुत्र हुआ. वो पुत्र नन अदर देन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. ही अपीयर्ड एज कपिल देव. So again, he's an incarnation. So expansion of the Supreme Personality of Godhead
हैं कपिल देव. Yet he is non-different because he is Vishnu Tattva. So that's again very important to understand. He is a Swamsha, not Vibhinnamsha. We living entity is a Vibhinnamsha. So we are part and parcel, yet at the same time, when we are in material world, we require to receive a material body by Mahamaya, the material energy. And when we go to the spiritual world, then we receive a spiritual body by Yogamaya, who is Lord's internal potency. So again, external potency in material world, internal potency in the spiritual world. बहुत ही सिंपल है. सो इसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब कर्दम मुनि चले गए हैं वन, so he has gone to the forest, right? He is meditating, and we also heard कि वहाँ पे meditate करते हुए by engaging in devotional service he attains perfection. Devahuti is asking this question. Now she, first of all, is daughter of Swayambhuva Manu, the administrator of this universe, not of one, earth or planet, because his sons were ruling the 7 island base. So again, earth, 7 dweep, that has been referred. Now the second aspect is that she was already perfect in Ashtanga Yoga. She already had the siddhis. Third is she is the wife of Kardama Muni, right? Who is a great sage and who shared his opulence, his yogic siddhis with her. Okay? And then the fourth aspect is that she is so exalted personality with me, pure devotee है, that भगवान खुद उनके पुत्र की तरह से जन्म लिए. तो भगवान अपने devotees को choose करते हैं to appear in this material world by his internal potency, not under the influence of Maya. Because भगवान कृष्ण भगवद गीता में clearly बता रहे हैं, देवी हे ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे विये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते. कि जो material energy of mind, देवी हे ईशा गुणमयी, the 3 modes of material nature, गुण जो जिसमें त्रिगुण है, right? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. Mama Maya Duratya is my external energy. So he's clearly identifying, right? And Duratya is like it's very difficult to cross over. Mamevye prapadante maya metam tarantite. But those who surrender unto me can easily cross over it. So first, she is very difficult to cross. But then the secret is given in the last, that one who surrenders, that is Sharanagati. One who takes shelter of the Supreme Personality of Godhead can easily cross over this material ocean and go back home, back to Godhead, to Vaikuntha planet. Vaikuntha, what's the meaning of Vaikuntha? A place where there is no misery. Kuntha means various kind of miseries, right? So there is no anxiety, no fearfulness, no loss, there is no, conflict. Everything is synchronized and every step is a dance and every word is a song. So that wonderful abode of the Lord. So again, that is Vaikuntha. And there are various Vaikuntha planets. There are various, levels being identified. The topmost is Goloka Vrindavan. So again, that is the topmost planet. Where Lord Krishna is the original personality of Godhead. So all these presiding deities on the Vaikuntha planets who are on different universes, spiritual universes, they are Supreme Personality of Godhead. But who's the original Supreme Personality of Godhead? Lord Shri Krishna. Ete chams kalapum sa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Loke Mridayanti Yuge Yuge. Eke cha ams kalapum. So all these expansions, planetary expansions, or portion of planetary expansions, right, of the Lord are there, but Lord Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. Indrari Vyakulam Loke. So whenever there is disturbance caused by the enemies of Indra, Indra-ari, enemies of Indra, Vyakulam, right, causing disturbance, Loke, in this material universe. Because in spiritual universe, there cannot be any disturbance because Lord and everyone is very much synchronized. But यहाँ पे in material verse, भगवान बार बार आते हैं, मृदयंती युगे युगे. So he comes again and again, millennium after millennium. So understanding this, it is very important that when Lord comes, he comes to paritranaya sadhuna vinashaya chadushkritam dharma sansthapanathaye sambhavami yuge yuge, to protect the devotees, to annihilate the miscreants, and to re-establish the principles of religion.
not re-establish the religion, because the religion may be established, but its practices may be going, in opposite directions at times or incorrectly. Like Lord Ramchandra, when he came, he corrected many of the practices. So to re-establish the principles of religion, practices should be aligned with the principles of religion, and those principles are based on the values, and these values should be following in alignment with the supreme will, right, the absolute truth. So that is very important. And here हम लोग जब देवहूति का ये क्वेश्चन है, तो उनका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज शी अर्लियर वाज सेइंग, Kapil Dev, she remembered that Lord Brahma, when he came afterwards, right after, at the time when they were married and the 9 daughters were there, then Lord Brahma came and all these daughters were married off to the 9 sages. And he said that, yes, you will have this beautiful son with golden hair and large eyes like lotus petals. And he is none other than the Supreme Personality of Godhead. So Bhagwan could, he doesn't take birth like us. He advents by his internal potency, Yoga Maya. She arranges Lord's advent. Just like when Lord Krishna came, she arranged, and we hear that in the earlier chapters of Srimad Bhagavatam 10th canto. So again, we again and again see. Similarly for Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya, he was calling out to the Lordship to come. And so he advented by his internal potency. So भगवान जो है उनकी योग माया अरेंज करती है, and she is still making it sure this is for the pleasure of the Lordship. So everything is arranged by the will of the Lordship. He doesn't have to work. This reminds me of an interesting incident. There's a story, this is very much shared, is Srila Prabhupada या Srila Bhaktisiddhanta Saraswami Maharaj Prabhupada, उनके god brothers थे. So one of the god brother, before he was taking to surrender Sharanagati, right, before accepting a spiritual master, he was going around in India, various places, to find out who is God. So he was saying Lord Shiva is meditating. So he said, okay, Lord Shiva is meditating on someone, so someone is above him. He saw Goddess Durga killing Mahishasura. So he said, okay, she is fighting, she is doing work. So, she is engaged in removing the demons. But she herself is engaged, right? Then after visiting very many places, finally he saw Radha Krishna deities in the temple. And he said, yes, they are dancing. They got no business to do. Everything is automatically taken care for them, and they are busy in this loving exchange with each other, right? So they are the original Supreme Personality of Godhead. So he accepted. And of course, he must be very glad that afterwards when he surrendered, he again, based on the Shastras, Sadhu and Acharya, Guru, he realized that whatever he had, taken based on his sense perception was the truth. And that was, that is very enlightening, because we become happy. So here, Devahuti, she remembered that Lord Brahma said the Supreme Personality will appear as her son. तो यहाँ पे जब उनके पुत्र की तरह बैठे हुए हैं सामने कपिल देव, एंड शी नोस कि ये तो सुप्रीम पर्सनालिटी है, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये भगवान है, तो उनसे बोलती हैं कि माय डियर लॉर्ड. नाउ शी इज एड्रेसिंग, अपने बेटे को बोल रही हैं कि माय डियर लॉर्ड, भगवान, राइट. एंड उनसे बोल रही हैं कि यू कैन हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस. ये जो अंधमय, जो तमस जो है, गुण है, ये जो नीसेंस है, इस अंधकार से, जो जगत का अंधकार है, जो तामसिक गुण है. और एक्चुअली इफ यू पे अटेंशन, द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आर कॉल्ड गुणास. गुणास also means ropes. So we are all bound by the ropes. So if we are bound by the ropes, we cannot be free. That's what she is saying, that why are we bound? Because we have accepted that I am this body. Srila Prabhupada बहुत ही clearly बताते हैं that we are not this body, we are the spirit soul. And as a spirit soul, it doesn't stop there. Yes, there is a conversation where His Holiness Tamal Krishna Maharaj is saying, Srila Prabhupada, you are the only one who said that I am a spirit soul, not this body. And nobody else said that. So he was appreciative. But Srila Prabhupada didn't stop there. In Bhagavad Gita and the purpose, he clearly identified that yes, if we are the spirit soul, then what is our nature, right? Everything has its nature.
Sugar's nature is sweetness, right? Fire's nature is warmth and light. Salt nature is that it is salty, right? नमकीन होता है, जो नमक होता है. शुगर जो होता है मीठा होता है. ये उनका नेचर है. तो अगर हम आत्मा हैं, राइट, तो हमारा क्या नेचर है? व्हाट इज आवर नेचर? जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेरा नित्यदास. That we are the eternal servant of Krishna. So no matter what you do, our nature is to serve. So it doesn't matter how you serve, but the intelligent person will directly serve Krishna. And an unintelligent person ends up serving Maya, this body, thinking that I am this body. That is delusion. That is the darkness जिसके बारे में देवहूति बोल रही हैं. वो बोल रही हैं कि मेरे को चीट किया है इस material energy ने, thinking that I am this body and things belonging to this body. So what kind of things that belong to the body? जो बच्चे होते हैं, they are expansions, right, of our body. So they get the body from this body. So now they are related to the body. Various things that we buy, we acquire, the house, the land and various things, the cars, the vehicles, all these are things belonging to the body. There are other things that people get attached to, which are actually virtual, they are superfluous, like the various kind of upadhis, right? So these upadhis they get attached to, so they are belonging to the body. That the body is of a man or a woman, of an Indian or an American. Srila Prabhupada clearly said that if you think that you are an Indian, you are in material consciousness. If you think, you are an American, you are a French, or you are a German, this is material consciousness. We have to rise above that material consciousness. Right now we have been hearing so much people talking that we are Indians, we are proud. Well, pride cometh before fall. Rather, we should stay humble. We should be grateful. We should engage in devotional service, understanding that we are not Indian or American. We are living entities in the body, and these bodies have taken birth in different places. Maybe they have taken birth in India. And India is, let's look at this word India, right? And this is another place, Srila Rupa Goswami, one of our acharyas, he is teaching us again and again that this is mameti, these kind of upadhis are actually material consciousness. Basically, a person when he takes birth, he thinks I am this body. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, ये बहुत ही स्वीट एग्जाम्पल है कि जब जन्म होता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा मैं शिशु हूँ, मेरे ये बॉडी है, और सबसे पहले हम किसको अटैचमेंट लेते हैं? अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता से अटैच हो जाते हैं कि अरे ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा ख्याल रखते हैं, ये मेरे को खाना पीना देते हैं, मेरे कपड़ों का ख्याल रखते हैं, मेरे शरीर का ख्याल रखते हैं. तो वी बिकम अटैच्ड, सो वी रिफ्लेक्ट लव, वी बिकम हैप्पी, so we smile and they smile, so there is a relationship going on. But this is based on bodily concept at this moment. And it is said that if we see in this material world, even though perverted, the closest to God's love reflection we see is the love of a mother. Not that of a father. Yes, father also loves, but the love of a mother, the way she takes care of the baby. Even when the baby is in the womb, the baby kicks and the mother is happy. आपको कोई चलते हुए राह चलते हुए कोई किक करेगा तो आप खुश होगे? नहीं होगे, नहीं. लेकिन मदर, शी इज हैप्पी दैट द बेबी इज किकिंग, शी रिजॉइसेस. द किकिंग समवन इज अ बैड थिंग, बट दिस इज हर लव. शी डजंट सी. So similarly, in this material world, we are doing all kind of abominable activities at times, but Lord in our heart, He is always, there as super soul. So हम आत्मा है पर वो परमात्मा है. He is the super soul. वो हमारे हृदय में है और वो हम लोगों को छोड़ के नहीं चले जाते हैं जस्ट बिकॉज किसी ने कोई बुरा काम किया है. जैसे हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल आता है, रावण का एग्जाम्पल आता है, शिशुपाल का आता है. अगेन दीज आर 3 births of Jay, one of the doorkeeper of Vaikuntha. So इसमें हम लोगों को बहुत ही important lesson मिल रहे हैं कि we should not be in the material consciousness, because next expansion क्या होता है इस material mameti का, that things belonging to the body. We look at our brothers and sisters and relatives. We say, oh, okay, I am having this familial relationship with the body again. So it expands and various kinds of isms come in, right? Neighborhood के जो neighbors हैं उन लोगों के साथ जान पहचान होती है. Yes, familiarity breeds contempt. In this material consciousness, many times क्या होता है, हम लोग we start comparing ourselves with the neighbors, right? There is a very interesting story. There was a street in US यहाँ पे
एक एक स्ट्रीट पे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस बिल्ड हो रहे थे. नाउ इट वाज वेरी स्ट्रेंज दैट ये जो सारे हाउसेस थे इंडियंस के थे, राइट, जो प्लॉट्स थे जहाँ पे इंडियंस बिल्ड कर रहे थे. तो एक इंडियन अपने आर्किटेक्ट से बोलता है, जिसने अपना प्लॉट खरीदा था, वो सबसे आखिरी में शुरू करने वाला था, तो बोलता है यार मैंने एक्चुअली सबसे पहले बना दिया था. बोलता है मेरे हाउस को तो मैं बना दिया लेकिन इन लोगों ने, बाकी लोगों ने नहीं बनाया है, तो इसकी तो प्राइस बहुत गिर जाएगा, राइट, बिकॉज इफ दे मेक चीपर हाउस और स्मॉलर हाउस देन माई हाउस, तो मेरे हाउस का जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगा. सो जो आर्किटेक्ट था ही स्टार्टेड स्माइलिंग. वो भी इंडियन था. अब मैं इंडियन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका ओरिजिन से द माइंड सेट बिलोंग्स टू स्पेसिफिक कल्चर, स्पेसिफिक रीजन. सो जो माइंड सेट था उसके हिसाब से बता रहा था. आर्किटेक्ट बोलता है आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सारे जो लोग हैं वो भारत के ही हैं. भारत तो एक्चुअली पूरे विश्व का नाम है, इंडिया के हैं. So again, we cannot say because Bharat is not India. Bharat is the whole planet. Used to be. Now people just try to, because of भूल गए हैं अपना जो हिस्ट्री है अपनी, तो उसमें इंडिया को भारत एड्रेस करते हैं. तो बेसिकली वो बोलते हैं कि ये जो बाकी लोग हैं ये सारे इंडिया के हैं. उन्होंने देख लिया है आपका हाउस इतना बड़ा है, तो उनका हाउस इससे एक कदम आगे होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए. और जब वो बिल्ड करेगा जिसका मैं नेक्स्ट बिल्ड करने वाला हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखेगा अच्छा इसका हाउस इतना बड़ा है तो फिर मुझे उससे बड़ा बिल्ड करना है. सो इवन इन अ नेबरहुड विच इज पीपल थिंक एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, राइट, रिलेटेड, एंड देन कम्स सोशलिज्म, कि हमारे समाज को, हमारा जो नेबरहुड है, हमारा जो स्टेट है उसको, राइट. महाराष्ट्र में एक मूव शुरू हुआ था जहाँ पे केवल महाराष्ट्रियंस को रहने देना है, बाकी सबको हटा देना है. And it's very interesting that they were doing all these stuffs while the devotees were rejoicing because they were under the shelter of God. And right, the temple is in transcendental world. It is not part of this material world. So they did not even care about the devotees. So because it's transcendental, how do you attack something that's transcendental above you? So that kind of movement is material consciousness. Consciousness itself is very material because it's related to the body, which is where Srila Prabhupada, actually in the Shastras it is clearly said that one thinks that one's place of worship, place of birth is worshipable. Now here, some devotees who are born in Vrindavan, they say yes, that is true, yes, because Lord Krishna took birth there. But this tendency to think that place we are born is worshipable, Matra Bhumi, right? That particular concept is also a material concept if not understood properly. Why is it material consciousness? Because it creates conflict, it divides people, it brings us down from a true platform. जीवेरा स्वरूप होया कृष्ण नित्यदास. और हम लोगों ने कल पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, what are the qualities of a sadhu, right? A devotee, उसकी qualities पढ़ी थी. तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहि नाम अजात शत्रुवः शांतः साधुः साधुभूषणः. So what are the qualities of a sadhu? Titikshava, he is very tolerant with respect to the material connection, and he is always bearing all kind of tolerance. He is taking care of all kind of difficulties to please Lord Shri Krishna. And Karunika, and he is very merciful to all living entities, right? Kyunki he knows he is a pandit, he is in knowledge, he is in light, he is not in darkness. So devotee is in light and he can see. Vidya vinay sampanne brahmane gavi hastine shuni cha vashopaके cha pandita समादर्शिना. तो जो डिवोटी होता है, जो भक्त होता है, वो बिल्कुल साफ साफ रोशनी में देख सकता है अच्छी तरह से, बिकॉज ही इज इन लाइट. वो रोशनी में है, बिल्कुल सूर्य के समान है कृष्ण, और उनकी शेल्टर में है, तो उसको कोई अंधकार है ही नहीं. और वो समझ जाता है विद्या से, विनय संपन्न, जब प्रॉपर नॉलेज में वो समझता है. क्या समझता है? ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैवा शोपाके च, ये समदर्शिना. सो अगेन ही लुक्स विथ इक्वल आइज, समदर्शन. सो सबको समान तरह से देखता है. किनको? ब्राह्मण, cow, gavi is a cow, hastini is elephant, shuni cheva shopakicha, dog and a dog eater, right? जो चांडाल है, कुत्ता है, गाय है,
हाथी है और ब्राह्मण, सबको वो समदर्शी समान दृष्टि से क्यों देखता है? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट सबके हृदय में भगवान सुपर सोल की तरह, परमात्मा की तरह है, और ये जो आत्मा है इन सारे जीवों की, दे आर वेरी डियर टू लॉर्ड बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड. सो फ्रॉम दैट वो मटेरियल कॉन्शियस में नहीं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में देखता है. दैट्स वाई ही इज़ वेरी मर्सीफुल. बहुत ही सेंसिटिवली डील करते हैं डिवोटीज विथ अदर लिविंग एंटिटीज, विथ कंपैशन, विथ लव, with reflection. Yet at the same time, they do want to avoid conflict, right? And sometimes in the material world, people are attacking all the time. हिरण्यकशिपु जो पिता हैं प्रहलाद के, वो अपने बेटे को मारना चाहते हैं. What to talk about जो मटेरियल कॉन्शियसनेस में दूसरे लोग हैं जो रिलेटेड भी नहीं है, वो डिवोटीज को कॉन्स्टेंटली ट्रबल पहुंचाना चाहते हैं. दैट्स द नेचर. अब ये नेचर है मटेरियल वर्ल्ड का, बिकॉज दीज पीपल अंदर से तो दुखी हैं और बाहर से किसी को सुखी नहीं देखना चाहते हैं. जब कोई दुखी होता है बाहर से, तो अंदर उनको सुख महसूस होता है, और जब कोई सुखी होता है बाहर से, यानी देखते हैं वो किसी को सुखी, तो वो दुखी हो जाते हैं. जबकि वैष्णवास है, वैष्णव जन को अगर हम लोग सुनते हैं आगे, जैसे महात्मा गांधी भी गाते थे, पीर पराई जान रे, वो दूसरे का दुख समझते हैं, सो पर दुख का दुखी, दूसरे को दुखी देख के वैष्णव बिकम्स दुखी. और जो कोविड का टाइम है, इट इज़ अ वेरी ट्रबलसम टाइम, राइट? जहाँ पे कांस्टेंट भय है, फियर है, जिस कांस्टेंट एंग्जाइटी है, राइट? कांस्टेंट डिस्टर्बेंस इज देयर, एंड पीपल आर जस्ट पॉइंटिंग फिंगर्स टू अदर्स, नॉट रियलाइजिंग व्हेन यू पॉइंट फिंगर टू समवन, 3 fingers आर पॉइंटिंग टू यू. वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ. हम लोगों को अपना नेचर, अपना बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा. यहाँ जब पे जिस तरह से देवहूति भगवान को सरेंडर कर रही हैं, शी इज एक्सेप्टिंग लॉर्ड कपिल देव एज हर स्पिरिचुअल मास्टर, एंड शी इज सेइंग कि यू आर माय ट्रांसेंडेंटल आई. नाउ व्हेन शी सेज ट्रांसेंडेंटल आई, तो मेरी दिव्य दृष्टि हो, तो उसको कैसे समझें, राइट? चक्षु is being said, right? सत चक्षु is, दिव्य दृष्टि और या दिव्य आंखें. सो अगेन उस तरह से, बिकॉज द मटेरियल आइज आर यूजलेस इन डार्कनेस, दे कैन नॉट सी, बट द ट्रांसडेंटल आइज दे कैन सी, बिकॉज दे आर फुल्ली इक्विप्ड टू सी इन वट एवर कंडीशन. तो भगवान जो है उनको बोलती हैं कि आप वो मेरे सत चक्षु हो, आप मेरी दिव्य दृष्टि हो, आप मेरी दिव्य आंखें हो, तो आप ये जो मेरी डार्कनेस है इसको हटा सकते हो. क्योंकि अगर उनके पास दिव्य आंखें होंगी तो मटेरियल आंखों का जो डिफेक्ट है वो चला गया, बिकॉज शी विल हैव फुल पोटेंशियल टू सी एवरीथिंग क्लियरली. सो व्हेन सन इज देयर, राइट, वी गेट लाइट, एंड इन लाइट वी कैन सी एवरीथिंग वेरी नाइसली. कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकारा, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया राधिकारा. सो व्हेन लॉर्ड कृष्णा इज देयर इज नो बिजनेस ऑफ माया, and one in serving Lord Shri Krishna of course is not in Maya. तो इस तरह से हम लोग समझते हैं किस तरह से surrender. Now the important thing is this is a relationship, because it's a relationship between Shishya or Guru, between a disciple and the spiritual master, and it always starts with the disciple asking the spiritual master questions, always asking for help, right? Every time when we do the classes, there is one verse we always sing in praying to our spiritual master. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. That my dear spiritual master, you have given me this sight, this eyes, right? और ये जो आंखें हैं, दिव्य आंखों से मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ. दंडवत्स टू यू एंड कोटि कोटि प्रणाम. अगेन वी कैन नॉट एवर रिपे द डेट वी गेट, बिकॉज ऑफ गेटिंग द शेल्टर जो स्पिरिचुअल मास्टर का है. दिस इज वेरी इंडिकेटिव, और ये स्पिरिचुअल मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप इज बीइंग इन्वोक्ड इन दिस वर्स, राइट? इससे पहले such a great personality, हमने उनके 4 qualities ही डिस्कस करी. She has unlimited other qualities, but again we just looking at Devahuti, such an exalted personality, a princess, daughter of Swayambhuva Manu, the administrator of the universe. उनकी बेटी जो कि अष्टांग योग में सिद्ध है, उनको सारी सिद्धियां हैं,
उनके पति कर्दम मुनि हैं, वो अपने बेटे को, जो कि जानती है कि ये नन अदर देन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, उनका शेल्टर ले रही हैं और बोल रही हैं कि प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। और उसके बाद में फिर कपिल देव जो हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड भगवान कपिल देव, वो देवहूति को, अपनी मदर को रिवील करते हैं ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो देयर इज अ सिमिलर एस्पेक्ट एवरी टाइम वी सी in the scriptures that it is the disciple taking shelter of the spiritual master. Vyasdev जो थे, वो he had written the whole Vedas, he had written the Puranas, और जब वो सरस्वती पे नहा रहे थे तो he was feeling incomplete। अपने आश्रम में जब मॉर्निंग ऑब्लेशंस वगैरह कर रहे थे, फायर ऑब्लेशंस, तो वो उनको he was not satisfied. After writing Vedas, he was not satisfied. After writing Puranas, he was not satisfied. After writing Upanishads, he was not satisfied. तो ऐसे में उनको देवर्षि नारद आते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब वो भागवत पुराण, दैट पुराण वाज रिटन लेटर ऑन, तब वो भागवत पुराण लिखते हैं जिसके अंदर ही ग्लोरीफाइज डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। भक्ति के गुणगान हैं, और जब वो ये लिखते हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जो उनके पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, उनको वेदास वगैरह नहीं, पहले श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं, और श्रीमद् भागवतम के ही गुणगान हम लोग कर रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम इज लिटररी इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ऑफ ऑल द वेदास, ऑफ ऑल द पुराणास। This is the samam bonam. So again, this is the literary incarnation. So भगवान इस कलियुग में श्रीमद् भागवतम की तरह जैसे सूर्य उदय होता है उस तरह से उदय हुए हैं, और हम इन द लाइट ऑफ श्रीमद् भागवतम, इसकी रोशनी में, श्रीमद् भागवतम की रोशनी में we can see things properly and we can cross over this ocean of nations. ये जो मृत्यु सागर है, संसार सागर, हम उसको तेजी से क्रॉस कर सकते हैं by taking shelter of just this boat, Srimad Bhagavatam. And in times of fear and anxiety, pandemic miseries, right? The three type of miseries. What are these? Adi Daivik, Adi Bhautik, Adhyatmik. Adi Daivik जो miseries होती हैं, they are created by natural disturbances, by the demigods, देवता गणों का जो influence होता है। आदि भौतिक जो होती हैं, वो जो मिसरीज होती हैं, जो एंग्जाइटीज होती हैं, they are caused by other living entities. Bhautik means again. And then Adhyatmic are the created by one's own mind, जो हम मन में ही अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं. That has a snowball effect. राई का पहाड़ बना लेते हैं हम लोग, जैसे जानते हैं. तो हम लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए इस तरह से, by taking proper shelter of sadhu, guru and shastra. Hare Krishna. तो हमारा एक ही शेल्टर है। और अगेन जब सनातन गोस्वामी ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ द नवाब हुसैन शाह, जो कि रूलर ऑफ बंगाल थे उस समय इन 500 years बैक। सो ही वॉज अ मिनिस्टर, ही वॉज अ वेरी पावरफुल पोजिशन। बट व्हेन ही वेंट, जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, तो मुंह में तिनका डाल के, दैट इज ह्यूमिलिटी, शोइंग आई एम सो लोली। In a humble mood, he said, Kim Ami, who am I? Please tell me कि मेरा benefit क्या है? Why am I here? What's the purpose of this life? मेरे यहाँ पर आने का कारण क्या है? मैं कौन हूँ? मैं क्यों इस तरह की miseries और anxieties से सफ़र कर रहा हूँ? Such a great personality, he is taking shelter. He is not asking कि भगवान, आप तो भगवान हो, मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे इतने बेटे दे दो, मुझे ऐसी पत्नी दे दो. He is not asking. बोला मैं कौन हूँ? प्लीज़ रिवील दिस टू मी. और जब कोई रिवील करेगा, राइट, ऑफ कोर्स, देन व्हाट इज़ द पर्पस, कि अगर मैं ये हूँ तो मेरा पर्पस क्या है, मेरा धर्म क्या है, व्हाट इज़ माय नेचर, व्हाट इज़ माय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. ही इज़ ऑल्सो आस्किंग कि ठीक है मैं कौन हूँ ये बता देंगे, तो उसका मतलब मेरा पर्पस क्या है, मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ, क्या गलती है. एंड हम लोगों ने अर्लियर पढ़ा था 3rd कैंटो के बिगनिंग में ही कि इस वर्ल्ड में जो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, दैट मीन्स दैट दे आर डीमंस. एंड इन कली एज, डीमंस इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, एंड दे हैव टू सबड्यू दोज डीमंस, एनाहिलेट दोज डीमंस.
तो इसके लिए हिज होलीनेस जयपताका महाराज ही gives a very nice example. He says that if you have a good dog and a bad dog, which dog will win? कैसे तुम्हारे पास एक खराब कुत्ता है, एक जो बहुत ही दुष्ट कुत्ता है, और एक बहुत ही ओबीडियंट अच्छा संभला हुआ कुत्ता है, दोनों में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जिसको तुम खाना दोगे, राइट, जिसके ऊपर तुम मेडिटेट करोगे, जिसका तुम ख्याल रखोगे, वो कुत्ता शक्तिशाली हो जाएगा। और जिसको तुम निग्लेक्ट करोगे, जिसको तुम ध्यान नहीं दोगे, जिसको तुम कंप्लीटली इग्नोर करोगे, जिसको बिल्कुल फोकस नहीं होगा, तुम सोचोगे भी नहीं, वो कुत्ता जो है वो वीक हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम उन एक्टिविटीज़ को प्यूरिफाई करेंगे तो हम प्योर होते हैं। एंड द बेस्ट वे ऑफ प्योरिफिकेशन होता है जब हम हरि नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस यहाँ तक कि लोग इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि वो हरि नाम को भी नहीं छोड़ते। ना लॉर्ड ही अपीयर्स इन हिज नेम, नाम रूपी, और बहुत ही क्लियरली कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारे। इस कली एज में भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में आते हैं और क्लियरली रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, लेकिन वो उसमें भी क्रिएट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी बिकॉज दे आर डिस्टर्ब, राइट, सो दे वांट टू डिस्ट्रैक्ट अदर्स ऑल्सो। चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है, जो सारे इस लाइक जैसे डिज़ायर ट्री होते कल्प वृक्ष जो कि फुलफिल ऑल डिज़ायर्स, जैसे चिंतामणि, चिंता रिफर्स टू थॉट एज वेल एज एंग्जाइटी, बट इन दिस केस इट इज थॉट, कैन फुलफिल ऑल योर थॉट्स, ऑल योर डिज़ायर्स। एंड चैतन्य रस विग्रह, एंड इट इज एम्ब्यूड विथ ऑल द पोटेंसीज, जो भगवान में जितने भी पोटेंसीज हैं, जो भी उनकी कैपेबिलिटीज हैं, इट इज एम्ब्यूड विद दोज। पूर्ण शुद्धो, यह हमें कंप्लीटली प्योरीफाई कर सकता है। नित्य मुक्तो, और हमें इस भौतिक जगत से, इस मटेरियल वर्ल्ड से कंप्लीटली मुक्त कर सकता है, सो दैट वी कैन गो बैक होम। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, एंड इट इज नॉट डिफरेंट देन द पर्सन हुज नेम। सो भगवान कृष्ण जो कि व्यक्ति हैं उनसे नॉन डिफरेंट है, राइट। सो अगेन द टू आर्म फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, व्यक्ति जो कि व्यक्त हो सकता है, जिसका फॉर्म है। सो अगेन दैट्स व्हाई so again the supreme personality of Godhead. So even there they create, they say no Hare naam pehle hona chahiye. Well, again that is also Lord Krishna's name only. Ram comes from Radha Raman. The first expansion from Krishna was Balram ji, right? So Ram comes from there also. Lord Ramchandra also appeared, so that comes from Lord Ramchandra also. But such people, they are not pragmatic, they have a dogmatic mindset. उनका बहुत ही नैरो माइंडसेट है, सो दे ट्राई टू फोकस ऑन दिस एंड दिस इज द ओनली थिंग, राइट, एंड दे डोंट वांट टू सी ऑल द अदर एविडेंसेस इन द शास्त्रस। देयर आर एविडेंसेस इन द शास्त्रस, बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं। ठीक है, आप राम का नाम लेते हैं, सबसे पहले जो रामायण जिन्होंने लिखी है वो कौन है? तो वाल्मीकि रामायण का जिक्र होता है। और वाल्मीकि जी ने परफेक्शन कैसे लिया? भाई राम का नाम जप करके लिया, लेकिन जब वो रत्नाकर जो शिकारी के फॉर्म में था, जो कि लुटेरे की तरह से बाकी जो लोग जंगल से जा रहे थे उनको लूटता था, उन when he by the mercy of the lordship, by the mercy of देवर्षि नारद, he sees देवर्षि नारद, और उस समय उनको ये डायरेक्शन मिलता है कि उनको भगवान का नाम जप करना है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे पाप किए हैं कि वो तो बिल्कुल हेल में सफ़र ही करते रहेंगे फॉर एटर्निटी। सो वो तो राम नाम ही नहीं बोल पा रहे थे। तो देवर्षि नारद ही फाउंड अ सॉल्यूशन। ही सेड कि ये ही किल्स एवरीथिंग, राइट, हर चीज़ को मारते रहते हैं ये, तो मरा बोलो। तो ही सेड यस आई कैन से मरा। तो उन्होंने क्या जप किया? मरा 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 मरा, म हटा दो पहला वाला तो सब हो जाता है राम 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 राम। उसको एवरीवन एक्सेप्ट्स, राइट, दैट इज एन एविडेंस। जब मरा बोल रहे हैं लेकिन उसमें भी राम नाम का जो बेनिफिट है वो मिल रहा है, तो
पहले राम बाद में राम इस तरह के क्रिएट करने से क्या, rather all the names of the Lord, they are not different. Yes, there is some speed aspect. Primary names are encouraged. Secondary names have different speed, you know. But अगर दिल से बोलोगे, शुद्ध भाव से बोलोगे, जो नाम बोलोगे उसका असर तो होगा, right? Offenselessly is more important, that we should not commit offense to the holy name, right? और ये ऑफेंसेस जो हैं उसके अंदर बहुत ही कॉशन रखना पड़ता है. दिस क्लासेस देवी ने पहले करी हैं, अनुरूपा देवी जी ने पहले ये क्लासेस कवर करी है, हाउ ऑन ईच ऑफ द ऑफेंसेस कि हमें किस तरह से ऑफेंसलेसली भगवान के नाम का जप करना चाहिए. और ये so that we are constantly meditating on the name, form, activities, pastimes of the Lordship. भगवान के नाम, गुण, रूप और उनके जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करते हुए, नाम अर्थ चिंतनम करते हुए, फीलिंग ग्रैटिट्यूड टू द लॉर्डशिप, उनकी शरण लेते हुए, अपनी लोली कंडीशंस, अपने पुराने जो भी पाप हैं उनको प्रायश्चित की दृष्टि से भगवान की शरण लेते हुए, दैट वी आर सो फॉलन बट ही इज़ ऑल मर्सीफुल एंड ही कैन गिव अस शेल्टर, कि वो हमें शरणागत अपनी शरण में ले सकते हैं. और शरणागति इज ऑल्सो समटाइम्स रिफर टू एज गॉड स्पीड, सो वी गेट इन गॉड स्पीड. एक बार क्या हुआ, शीला प्रभुपाद वो मिड ईस्ट में जब ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ जो डिवोटीज जाते थे हरिनाम पे, आधा टाइम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और आधा टाइम अल्लाह का गुणगान करते थे. तो वो आते हैं, कुछ लोगों का ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट होता है समटाइम्स, इट्स ऑलवेज गुड टू वेरीफाई जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो वो बोलते हैं शीला प्रभुपाद हमें हरि नाम का ही जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र ओनली, और इससे टोके कि हम अल्लाह का नाम का भी जप कर सकते हैं. शीला प्रभुपाद said we are not sectarian, right? Allah is also God, Krishna is also God, just another name for Krishna. So we are not sectarian, we are not associated with the body, we are spirit souls and we should take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Srila Prabhupada very clearly says that we accept Muhammad as an Acharya, we accept Jesus as an Acharya. So again, he is telling, and it is the nature of this material world that whoever becomes a devotee automatically creates an enmity with the materialist, because they are in this material consciousness being inflicted in darkness, right? So ऐसे में there is a known fact, even Muhammad, when he was preaching Islam in Makkah, he had to run out of Makkah near the end of his life because they were ready to kill him. Jesus Christ, we all know the history. He was killed, right? And he was betrayed by his own men and he was killed by the Romans. So again, yet at the same time, people understood that he is Son of God, right? He never said, I'm God. He said, I'm Son of God. Mary, my mother, she, got me as Son of God. So again, the Virgin Mary is being referred there. And similarly, in, Krishna Leela, we see that Kansa is constantly sending demons after demons after demons to Vrindavan to kill Krishna. So this is the nature of this world. When Lord Ram appeared, he was fighting with demons. So again, when Lord appears, when he is not spared, how can the devotees be spared, right? So we should rise above this material consciousness. Instead of saying we are Indians and we are Americans, we should first understand we are all living entities, right? Titikshava Karunikaha Surhida Sarvadehinam. So we should be, friend to all living entities, not just human beings, but animals, aquatics, birds, all kind of living entities. We should be very compassionate. Surhidaya. आप हृदय के पास किसको लगाते हो? But someone who's very dear. So okay, someone who's dear. Su means very. So someone who's very dear. All living entities to a sadhu. ये जो साधु होते हैं उसके हृदय को बहुत प्रिय होते हैं सारे जीव जंतु. Not just human beings. Forget about saying Indian and American. That is material consciousness. And Ajas Shatruvaha. And he does not consider anyone as his enemy because he knows everyone is, son or daughter of Lord Krishna. So everyone, all living entities are part and parcel of Krishna.
So again, so he deals with them accordingly. If there is a materialistic mindset creating conflict, he just leaves their company and focuses on devotional service. What is important is Smartavya Satatam Vishnu Vismartavya na Jatuchit Sarve Vidhi Nishya Sureta Yoreva Kinka. What are the principles? Two important principles. Always remember Krishna, Smartavya Satatam Vishnu. भगवान विष्णु का हमेशा स्मरण करते रहो, right? विस्मर्तव्य न जातुचित. Never forget Krishna. So never, forget. भूलो भगवान को कभी भी नहीं. Sarve Vidhi Nishya. All of the rules and regulations are subservient. Kinkara. Eva Kinkara. They are certainly the servant, subservient to these two principles. So, there was an earthquake in Assam today, we heard. And also, there is so much pandemic being spread. So again, we will cover some prayers. We will do Nasimadev prayers for the people who are going through such hard times, and in requesting Lord Nasimadev, who is Bhakta Vighna Vinasha, who destroys all the impediments, right? और हम इसमें कैसे लें शरणागति? Just by engaging in devotional service. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atma Nivedanam. By the ninth process of devotional service, by engaging first, starting with the chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So even Arjun, Lord Krishna does not instruct him till he says, Kaparya dosho pahata svabhava prichami tvam dharma sammudha chetaha yachreyasyan nishitam bruhi tanme shishyaste ham sadhimam tvam prapannam. So he is saying that now I am confused about my duty, right? And I have lost all composure because of miserly weakness. So this is weakness of heart. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple, a soul surrendered unto you. Please instruct me. Shishyaste aham sati mam tvam prapannam. So I am your disciple, please instruct me. Soul surrendered to you. He is clearly stating. So we all have to surrender. Either we take shelter of a bona fide spiritual master, or we surrender to Lord Krishna in the form of death, time. I am the devourer of all things. So in due course of time, people surrender to death. Better to surrender to Krishna, because by surrendering to Krishna and his bona fide, representative or bona fide spiritual master, we can all go back home, back to Godhead. Why, if we surrender to death without taking the proper surrender, we are caught in this material world, in this cycle of birth, death, old age, disease. And how are they addressed? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. हमारी मिसरीज कभी एंड नहीं होंगी, बिकॉज जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बार बार हमें किसका दर्शन करती हैं? दोष का, मिसरीज का, फियर का, एंग्जाइटीज का. So we should all take shelter of a bona fide spiritual master. And it is also very important, so yesterday we covered that there is initiating spiritual master, and there can only be one initiating spiritual master, and they are instructing spiritual master. There can be many instructing spiritual master. Devashi Narad was instructing spiritual master of Vyasadeva. Very important to understand, because Vyasadeva already had his initiating spiritual master and so forth. Even Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, उनके जो spiritual master थे Bhakti Vinod Thakur, right? He was instructing spiritual master. So in our parampara, there are many spiritual masters. The linkage is through the, many of them were instructing spiritual masters. There was no proper, like initiation being performed. Gaur Kishore Das Babaji also had taken shelter from someone else. Similarly, Shukdev Goswami, he had received knowledge from his father, and his father Vyasadeva was instructing his spiritual master. So we see so many examples. So people, they sometimes feel that initiation is important. Yes, it is important, but don't make that a hurdle in your journey. Take to the chanting of the holy name. Take to the shelter of the holy name, so that you can surrender. And please join us also in these prayers, so that we can pray for all living entities, not just in places where there's earthquakes. There's miseries all around. This material world is place of misery and temporary nature. Dukkhalayam shashvatam. So please join us
for Nasimadev prayers. Gantra Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vind ki jai, Nitai Go Premanande, Hari Hari Bol. If you have any questions, please write them. We will address them after the Nasimadev prayers. Hare Krishna. Namaste Narasimhaya, Namaste Narasimhaya, Prahlad Ladayine, Prahlad Ladayine, Hiranyakashipu Vakshaha, Hiranyakashipu Vakshaha, Shrilankarnakalaye, Shrilankarnakalaye, Ito Narsingo Parito Narsingo, Ito Narsingo Parito Narsingo, Yato Yato Yami Tato Narsingo, Yato Yato Yami Tato Narsingo, Bahir Narsingo, Hridaye Narsingo, Bahir Narsingo, Hridaye Narsingo, Narasimham Madhim Sharanam Prapadye, Narasimham Madhim Sharanam Prapadye, Prabhakar Kamalavare Nakam, Adbhuta Shringa, Lalita Hiranyakashipu, Tanubhringam, Keshavadita Narhari Rupa, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Prabhakar Kamalavare Nakam, Adbhuta Shringa, Lalita Hiranyakashipu, Tanubhringam, Keshavadita Narhari Rupa, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jai Narsimhadev, Jai Narsimhadev, Jai Narsimhadev, Jai Narsimhadev, Jai Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaj, Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Go Premanande, Hari Hari Bol. भक्त विघ्ननाशी नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भगवत्पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गो प्रेमानंद।